हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्वती सिंह। एंड आज वहाँ पर छठ की शुरुआत हो गई है। आज से स्टार्ट हो गई है। आज नहा खा है और मैंने नहा लिया है, पूजा कर लिया। फिर आज के दिन तो सब विधि अच्छे से धो माज के अच्छे से खाना बनती है, तो मैं नहा के आ गई हूँ। और अभी मैं जस्ट चाय रखी हूँ। चाय पियेंगे हम लोग, मैं और मेरी सासू माँ। बाकी लोग तो कुछ भी खा पी सकते हैं। फिर उसके बाद आज बनेंगे चने की दाल। ये रहे चने की दाल और लौकी, ये बनते हैं आज के खाने में। लौकी का सब्जी मेन होता है, चने की दाल मेन होती है। फिर अब जो होगा मैं शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर आप लोग तब तक बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय। ये मैंने चने की दाल धोया अच्छे से। ये मैंने रात में ही डाल दिया था फूलने के लिए। और चने की दाल अच्छे से धो के मैंने कुकर में चढ़ा दिया। थोड़े से दाल मैंने निकाल ली थी सब्जी में डालने के लिए। फिर ये मैंने लौकी काटा। और लौकी की सब्ज़ी किस तरह से हम लोग बनाते हैं मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आप लोग किस तरह से बनाते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने लौकी की सब्ज़ी काटी और ये व्रत का खाना, इसलिए इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डालना मैंने। वैसे अलग से बनता है तो इसमें डालते हैं। मैंने कढ़ाई गर्म किया, तेल डाला, जीरा डाला, मिर्चा डाला, बस इतना ही, क्योंकि व्रत का ये। लौकी की सब्ज़ी डाली, चने की दाल जो कि मैंने रात में भिगो दिया था, फूल गया था ये दाल। फिर हल्दी नमक डाल के इसको अच्छे से ढक के रख दिया कि ये अपना पकते रहेगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर मैंने धनिया का पत्ता काटा दाल में भी डालने के लिए और सब्जी में भी, क्योंकि ये बिना मतलब थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए धनिया का पत्ता बहुत ज़रूरत होता है। वरना लहसुन प्याज डालना होता तो कुछ अलग बात होती। इधर मेरी सासू माँ गेहूँ चुन रही थी, क्योंकि इसी के तो पकवान बनते हैं, ठुआ बनते हैं महापर्व छठ की। ये गेहूँ चुन रही थी और उसी दिन इन्होंने गेहूँ धो के सुखाया भी। और गेहूँ हम लोग ये इतनी बारीकी से काम होती है इसमें कि एक भी कंकड़ या कि मिट्टी या फिर कुछ और नहीं होना चाहिए। तो एक एक काम करना बहुत टफ ये व्रत ही टफ होता है। मेरी सासू माँ बैठ के दिन भर में ये एक दिन पहले से ही गेहूँ चुनना स्टार्ट कर दी थी। मैंने भी जाके थोड़ा बहुत चुना, उनका हेल्प किया, क्योंकि मुझे अंदर का भी खाना बनाना था, व्रत का खाना भी बनाना था। ये सब करने के बाद मैं अंदर आई और तब तक मेरी सासू माँ को बीच में प्यास लग रहा था। मैंने उनको पानी वानी भी दिया। ये गेहूँ चुनने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था। उधर मैंने अंदर आके अपना दाल और सब्जी और चावल चढ़ा के आई थी। फिर बाहर आई देखने की मेरी सासू माँ का काम हुआ कि नहीं हुआ। वो अभी गेहूँ चुन ही रही थी। मैंने भी थोड़ा बहुत उनका हेल्प किया, क्योंकि गेहूँ धोने भी थे और सुखाने भी थे, टाइम था नहीं। फिर चुनने के बाद यहाँ मेरी सासू माँ गेहूँ धो रही हैं, पानी ला के मैं दे रही थी उनको। और फिर मैं यहाँ तब तक मेरा खाना रेडी हो गया था। ये देखिए मेरा व्रत का खाना ये रेडी हुआ बिना लहसुन प्याज का। मैंने खाना परोसा और फिर जाके मैं बाहर बैठी तो सासू माँ मेरी अंदर आई। फिर वो खाना खाई, मेरे ससुर खाना खाए। फिर आज का हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पार्वती सिंह। एंड आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। आज खरना है, जो कि महापर्व, बिहारियों के लिए महापर्व होता है ये। और दिन भर तो बीत गए हम लोगों का काम करते हुए। मैंने दिन का कोई बस चूल्हा बनाना का थोड़ा सा शूटिंग की थी, और कोई मैं शूटिंग नहीं कर पाई। बर्तन धोना, जैसे पीतल के बड़े बड़े बर्तन होते हैं, और दिन भर की जो तैयारियाँ हुई, गेहूँ सुखाना, ये करना वो करना, वो नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत जो भी किया है वो शेयर करूँगी मैं आप लोगों से। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और मेरी मम्मी सासू माँ बहुत हल्ला कर रही है कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। सच में वाकई लेट हो गया है। मैं अभी नहा के आई हूँ जस्ट, और जल्दी मैंने घर में पूजा किया। ये लड्डू गोपाल को भोग लगाया मैंने, फिर घर में भी पूजा किया मैंने। अब मैं जा रही हूँ प्रसाद बनाने, और फिर प्रसाद बन जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। प्रसाद भी दूंगी आप लोगों को महापर्व की छठ की। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। ये दूसरे दिन की प्रसाद बन रही थी खरना की, जिसे जैसे मैंने पहले बता चुका था। यहाँ पे गुड़ की खीर और रोटी बनती है, सिर्फ यही 2 चीज़ बनती है। फिर मैंने बैठ के मैं नहा धोवा के आई, फिर मैंने ये प्रसाद बनाया। पहले मेरी सासू माँ बैठी थी, वो चूल्हे की पूजा करती। फिर मैंने प्रसाद बनाया और रोटी बनाई। फिर उसके बाद हम दोनों ने व्रत खोला। आज के दिन का व्रत दिन भर बिना पानी का होता है। मैंने व्रत खोला, और उसके बाद घर परिवार वाले या फिर आस पड़ोस जितने थे उन लोगों को प्रसाद दिया गया। ये तीसरे दिन की प्रसाद है, तीसरे दिन की बात है। यहाँ शाम को अर्घ्य देने के लिए यहाँ ठेकुआ तले जा रहे थे। पूजा का ठेकुआ मेरी सासू माँ बना रही थी। मैं तब तक नहा के घर के बाकी सब जगह पूजा करके, क्योंकि वो भी करना ज़रूरी होता है, तब तक मेरी सासू माँ बैठ के बना रही थी कि यो जब तक बहू जब तक आ रही है तब तक मैं कुछ ठेकुआ निकाल लूँ प्रसाद के लिए।
मैं आई तब तक पूजा का बन चुका था। बाकी सब जो अलग से बनते हैं, साइड से बनते हैं बांटने के लिए, वो मैंने बैठ के फिर बनाया ठेकुआ। और ठेकुआ ये इतनी बनती है कि फिर भी कम पड़ जाती है बांटते बांटते, क्योंकि पूरी जगह बांटना पड़ता है सब लोगों को। ये मेरी सासू माँ उठ के जब बना के, तब मैं यहाँ पे गई। ये मैं बना रही थी, तब तक मेरी सासू माँ बहुत देर से बैठी थी, तो मैंने को उठा दिया कि आप जाइए रेस्ट करिए, फिर मैं बनाती हूँ। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल पार्वती सिंह। एंड आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और हम लोग रेडी हो गए हैं छठ पूजा के लिए। शाम का अर्घ है और लेट तो हो ही रहा है, सासू माँ चली गई हैं, मैं यहाँ घर पे अभी हूँ, हस्बैंड आ रहे हैं लेने मुझे। अभी तो मैं रेडी हूँ, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। और वहाँ पे भी जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शूट करूँगी वहाँ का, फिर ब्लॉग डालूँगी कि कैसे छठ पूजा हम लोगों की होती है। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये कुछ लड़कियां थी जो छठ घाट पे जा रही हैं। सारे लोग छठ घाट पे ही जा रहे हैं। छठ घाट बहुत अच्छे से सजाया गया था। और ये शाम का अर्घ तीसरे दिन के बाद है। हम लोग घर में ठेकुआ प्रसाद बना के फिर मैं रेडी हुई, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, बताया कि मैं रेडी हो गई हूँ। मेरी सासू माँ चली गई थी, पीछे से मैं जा रही थी। और छठ घाट पे इंटरनेट से 3 जगह से है। ये पहली सबसे बड़ी घाट है, वहाँ की ये गेट है। और इसके आगे भी 2 गेट और है, जो एक मंदिर के रास्ते से गुजरता है, एक अलग से साइड से। और तो हम लोग इस घाट से इस गेट से नहीं जाते, क्योंकि हम लोग घाट तीसरे मतलब कि और आगे है। यहाँ पे 3 घाट लाइन से बनी है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि एक घाट पे सब लोग आते नहीं हैं। फिर भी आप यहाँ का भी लोग कुछ देख सकते हैं। यहाँ सजावट बड़ी अच्छी हुई है और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ के गार्ड भी बुलाने पड़ते हैं। गार्ड लोग भी रहते हैं यहाँ पे। और फिर ये देखिए, ये ऐसे हम लोग की पूजा होती है। बड़े से तालाब जैसे होता है और इसमें पानी भरा जाता है। फिर औरतें इसमें जाके, और 1-2 जगह से कहीं पानी का स्रोत होता है, वहाँ पे नहा के फिर पानी में खड़े होकर 2 घंटे और सूर्य भगवान को जल अर्घ देते हैं। ये तो इस घाट की शोभा हो गई। आप लोग देख रहे हैं कि कैसे सजाया हुआ है। अब चलिए मेरे घाट पे, मैं अपने घाट पे यहाँ पे आ गई हूँ। पीछे मंदिर है जो कि डेली हम लोग पूजा करने आते हैं, और साइड में छठ का भी पूजा होता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, कि एक ही बाड़ी के अंदर सारे कुछ है। ये मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और किसी का वीडियो कॉल आया है छठ पूजा देखने के लिए। मेरी सासू माँ है, कुछ बातें कर रही है मुझसे। मेरी फ्रेंड लोग पीछे आके बैठ चुकी हैं। अब मैं पानी में जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पानी के अंदर खड़े होना था 2 घंटा के लिए, क्योंकि मेरा मन्नत वाला छठ है ये। तो ये सारी बातें मैंने आप लोग से इसलिए शेयर कर लूँ कि जो लोग जानते होंगे छठ महापर्व कैसे होती है, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं कि महापर्व छठ होती कैसे कैसे है, वो लोग मेरे वीडियो देख के थोड़ा बहुत तो कुछ जान ही जाएंगे। थोड़ा बहुत तो मैंने जानकारी दे दी। फिर मैं यहाँ पे चली नहाने, में नहा ली। सब औरतें लाइन लगाई थी कि बारी बारी सबको तो नहाने, तो मैं नहा के आई। फिर अपने जगह पे जहाँ मेरे दौड़ा और फल वल रखे थे, वहाँ पर मैं आई। ये एक लेडी मेरे हाथों में सिंदूर और ये अर्पण बोलते हैं, जो हल्दी और आटे की बनी रहती है, वो लगा रही हैं। फिर मैं खड़ी हुई, अपना सूर्य भगवान का ध्यान करके, छठी मैया का ध्यान करके मैं यहाँ पे खड़ी हुई। इस तरह से शाम का अर्घ हो गया। अब आई सुबह के बाद, ये चौथे दिन की है। मैं घर पे शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ही टाइम कम तो बचा था। यहाँ 3 बजे 4 बजे लोग आना शुरू हो जाते हैं, रात में ही, भोर में ही। मैंने उठा और घर के काम जल्दी से निपटाया। मेरी ननद खाना बना रही थी और वो घर पे लगी। मैं और मेरे सासू माँ आए यहाँ पे, और सुबह का कुछ था और भीड़ ज़्यादा, साउंड बहुत थे, तो इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो आप लोगों को समझ में आते भी नहीं। फिर यहाँ पे भी वैसे कल जैसा ही करना रहता है। जाना होता है, नहाना होता है, फिर खड़ा होता है। मैं नहा के, जहाँ से पानी गिरता है वहाँ नहा के मैं यहाँ आके अपने सूर्य भगवान के ध्यान में लग गई और छठी मैया के ध्यान में लग गई। सारे लोग यहाँ अर्घ देते हैं सुबह से। मैं नहीं दे रही, क्योंकि ये मेरा मन्नत वाला छठ है। जब मेरी मन्नत पूरा हो जाएगी तो मैं भी सूर्य भगवान को फल चढ़ाऊँगी और छठी मैया को फल चढ़ाऊँगी। तब तक मैं यहाँ खड़ी होकर अपना प्रार्थना कर रही थी। मेरी सासू माँ थोड़ी ऊपर थी, क्योंकि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बीमार रहती हैं, तो ये पहले से पानी में नहीं उतरती हैं। जब सूर्य भगवान निकल जाते हैं तो वो पानी में जाती हैं और फिर अर्घ देती हैं। इस तरह से करीब सारे लोग को देख सकते हैं आप, सारे लोग छठ कैसे कर रहे हैं, घूम घूम के अर्घ दे रहे हैं। सूर्य भगवान निकल चुके हैं, सब लोग अपना अपना प्रसाद चढ़ा रहे हैं सूर्य भगवान को। कोई दूध से जल देता है, कोई पानी से देता है। इस तरह से सब अपना अपना छठ, अपना अपना व्रत पूरा करते हैं। ये तो हो गई पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत शॉर्टकट में मैंने जो कुछ आप लोगों को दिया, इससे कुछ तो आप लोगों को समझ में आ ही गए होंगे कि कैसे क्या होता है। मैंने थोड़ा बहुत जो भी जानकारी दी, शॉर्टकट में जो भी समझ में आया वो बताया। ऐसे डिटेल में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, शायद उतना मैं बता भी ना पाऊँ।
हे गाइस, तो आज छठ पूजा संपन्न हुई। छठ पूजा के चौथा दिन था आज, पारण हो गया हम लोग का। आज पारण था एंड सुबह का टाइम का अर्घ था आज। वहाँ पे थोड़ा बहुत तो वीडियो शूट हुआ मेरा, और घर पे आए हम लोग, फिर खाना बनाए, पकौड़ी खाए। इस तरह से छठ मैया विदा हुई। हम लोगों ने व्रत पूर्ण किया, तोड़ा। एंड अब सबको ये ब्लॉग में डालूँगी, तो बताइए कमेंट में कैसा बना है। और फिर बहुत ढेर सारा प्यार देगा। जय हो छठी मैया सबको।